पूरे देश में जिस तरह से मोदी जी ने डंका बजा कर रखी है ना, आज जो पॉपुलैरिटी तुम कमा रहे हो ना, उन्हीं के वजह से तुम हो। संसदीय हमले में तो बीजेपी थी। 200 हमला गिना दे आपको लगातार। ऐसा है, पर बोल लो, सेना को पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खोल के बोलना। सुनो, हर गरीब कहने मतलब कोई गलत काम नहीं करता है, बेरोजगारी की वजह से करता है। आपको मजदूरी करना है तो कहीं और मजदूरी कर लीजिए, लेकिन पत्थर उठाने वाला अगर मजदूरी कर लिए ना, तो योगी जी के जैसे रेल दिए जाओगे बुलडोजर से। क्या मिलेगी 2029 में, और दूसरी एक गाजियाबाद मिलेगी, बाकी 78 जो है। मोदी जी भी हार जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे तो बताइए। बनारस सुनो 78 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। जब तुम लोग 72 से 32 पे आ गए और हारने के बाद मैया कहने मतलब कुर्सी नहीं छोड़े, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। दूसरा कोई हिंदू बनता तब बात होती कि हाँ ये हिंदू की बात हो रही है। हाँ, इनके राहुल गांधी जी ऐसा उठा के घूमेंगे तो भी इनकी सीटें नहीं बढ़ी। जिसको समझदारी नहीं है ना, वो राहुल गांधी के साथ में ना, तो उसमें समझदार है वो, ना सेंसिबिलिटी है, ना पढ़ा लिखा है, जाहिल है, गवार है। शादी तक नहीं कर पाया कि चलो साला आगे गांधी परिवार चल जाए, वो भी खत्म हो गया। ये क्या साला देश को संभालेंगे, ये खुद संभल जाए तो बहुत बड़ी बात है। पर वो तो कह रही है कि मोदी जी जो कहते हैं कि मेरे रगों में सिंदूर बहता है, वो बिहार के किस काम आ रहा है, देश के किस काम आ रहा है, जब वो एक तरफ बात करते हैं वहाँ महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, देश के साथ सीज फायर करके कमजोरी दिखा रहे हैं, पूरे विश्व पटल में बदनामी कर रहे हैं देश की। नेहा सिंह राठौर, एक बार आपको जानना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए, जिस मोदी जी के नाम पे पूरे दुनिया नहीं, जैसे कहा जाता है ना पूरी ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में दुनिया, और पूरे देश में जिस तरह से मोदी जी ने डंका बजा कर रखी है ना, आज जो पॉपुलैरिटी तुम कमा रहे हो ना, उन्हीं के वजह से तुम हो। कह रहे डंका बजाया, वो कह रही कायर बा, चौकीदार कायर बा। कायर बा, पता चलता था कि पहले 20 साल पहले उठा के देख ले कि कायर कौन था। जिस कायर की एक हमला होता था तो हमें आदेश लेना पड़ता था, हेलो सर प्रशासन हमला कर दिया है, 26/11 का हमला देखे होंगे, संसद का हमला देखे होंगे, लेना पड़ता था। कितने बार उन्होंने के हमला में तो बीजेपी थी। हाँ, इनको पता है बीजेपी थी। और क्या? और बताएं हमला, संसदीय हमले में तो बीजेपी थी। 200 हमला गिना दे आपको लगातार। कौन सा गिराओ? बताएं कितना घुसपैठियां किया गया हमारे देश में, कितने बार यहाँ पथराव, आज कश्मीर में कितने बार, कितने प्रशासन उनके वजह से, आर्मी। ऐसा सुनो तो, ये जो भी छोटा मोटा नहीं होता है, आपको ये छोटे मोटे दिख रहा था, ये छोटे पत्थरबाजी छोटे मोटे आपको दिख रहा था, ये सेना पे जो अटैक होता है वो छोटे मोटे इनको दिख रहा है। बताओ ये क्या है कि जब आपस में दो को लड़ाया नहीं जाता है तो एक तरफ पैसे दिए जाते हैं, तो जिसको पैसे देते हो तो काम करेगा। मजदूर का काम है पैसे लेके। मजदूरी बोल रहे हैं आप उस चीज को, कितनी शर्मनाक बात है। अगर पत्थरबाजी कोई कर रहा है सेना के ऊपर तो वो मजदूरी कहलाएगी। सेना के ऊपर पत्थरबाजी की बात नहीं हो रही है, ऐसा है। पर बोल लो, सेना को पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खोल के बोलना। सुनो तो, लोकतंत्र में ऊपर एक बात नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में जो काम करने वाला है वो ये नहीं देखता है कि सामने विपक्ष है या पक्ष है, उसको पैसा मिलता है वो काम करता है। काम करना, पत्थरबाजी करना काम होता है भाई। आपको अगर कोई पैसे दे दे तो आप सेना के ऊपर पत्थर चलाएंगे। जब आप ऊपर से रहे, अगर नीचे मजदूर कहीं सही पैसे मिलने लगेंगे, बेरोजगार नहीं होएगा तो इससे कुछ नहीं होएगा। कह रहे हैं बेरोजगारी की वजह से आतंकवाद हो रहा पत्थर। ये हर गरीब कहने मतलब कोई गलत काम नहीं करता है, बेरोजगारी की वजह से करता है। जैसे जब रोजगार के लिए और रोजगार नहीं है क्या? जब हम अरे सुनो तो, नहीं रोजगार है। जब हम पैदा हुए थे, जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं होता था वो खेत से ऐसे उखाड़ लेता था। क्यों? हमारे देश में क्यों उखाड़ लेता था? ये बताइए, अब उनका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी की वजह से इस तरीके की घटनाएं होती हैं, और वो कथन सही है। कहता हूँ लेता था, कुछ नहीं रुक कहता था। जाइए, आपको मजदूरी करना है तो कहीं और मजदूरी कर लीजिए, लेकिन पत्थर उठाने वाला अगर मजदूरी कर लिए ना, तो योगी जी के जैसे रेल दिए जाओगे बुलडोजर से। कदापि 500 रुपये के चक्कर में पत्थर मत उठा लेना। बस देखो, आपको लास्ट संदेश दे रहे हैं। 72 यहाँ पे बोलने आए हो तो तुम लोग 72 से 32 पे आ गए। 72 थे 14 में, आज 32 पे आ गए और अपनी औकात नहीं समझ पाए। क्या 14 पे आ गए, 32? अरे 2014 टेप लेके घूम। अरे 2014 में 72 सांसद थे आपके। हाँ। आज उत्तर प्रदेश में 32 हैं आज के तारीख में 2024 में। अच्छा। और 29 में यहाँ सिर्फ 2 रह जाएंगे और अपनी औकात नहीं समझ पाए और पता नहीं कहाँ की बात कर रहे। अरे बात नहीं समझ में आए। 2014 में 72 थे आप लोग। दोहराइए नहीं उसको।
लगातार हमारे देश के जनता ने विश्वास करके माननीय अरे प्रधानमंत्री इसको छोड़ो। तीसरी बार बनाया अरे मैं क्या देश कर रहा के हूँ? लिए। अरे मैं क्या कर इनको रहा हूँ? अभी 72 से 32 आंकड़ा सही से गिन के आइएगा। अरे उत्तर प्रदेश में 14 में 72 थे। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि हाँ ठीक है, मैं आपकी बात को प्रश्न कर रहा हूँ, 72 में थे। दोहराइए मत। और आज 32 पे आ गए और 2029 में सिर्फ 2 सीटें 2 सीटें रह जाएंगी 29 में। एक अयोध्या मिलेगी। अच्छा। समझ गए? इनको जो है ना किराया सही कह रहे हैं। एक अयोध्या मिलेगी 2029 में और दूसरी एक गाजियाबाद मिलेगी। बाकी 78 जो है मोदी जी बिहार जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो बताइए बनारस से। सुनो 78 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। मैं आपको कह रहा हूँ इसी तरह से विश्वास किया कीजिए और सपना बना के रखिए 29 में फिर आ रहे हैं। अरे मैं हमारे कह रहा हूँ, तेज रफ्तार से आएंगे, इससे भी ज्यादा। सुनो भैया, बात को समझ के रख लीजिए। ये 72 और 32 के आप आंकड़े में फंसे रहिएगा और हम चौथा बार भारतीय जनता पार्टी का। अरे भाई जब तुम लोग 72 से 32 पे आ गए और हारने के बाद मैया कहने मतलब कुर्सी नहीं छोड़े, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? दूसरा कोई हिंदू बनता तब बात होती कि हाँ ये हिंदू की बात हो रही है। ये जो झोला है हाँ ना, इनके राहुल गांधी जी ऐसा उठा के घूमेंगे तो भी इनकी सीटें नहीं बढ़ेगी। राहुल गांधी की तो बात ही नहीं हो रही। कौन आएगा? अगर चलिए एक सेकंड, मैं पूछ लेता हूँ राहुल गांधी का डिपार्टमेंट ऐसा होता है, झोला छाप। पहले इसका डिपार्टमेंट राहुल गांधी का अरे देखो, ये मोदी जी है, देखो बोरा भर के लाओ, अरे भाई बोरा भर के लाओ। और क्वालिटी दिखा दे। जिनको, मेरी बात सुनो, जिसको समझदारी नहीं है ना, वो राहुल गांधी के साथ में ना, तो उसमें समझदार है वो, ना सेंसिबिलिटी है, ना पढ़ा लिखा है, जाहिल है, गवार है। तुम्हें दिखा देता हूँ अभी सबूत। हटा भाई, साइड हो, इधर आ भाई। अरे भाई, इधर आ। सुनो तो। ये देख क्वालिटी दिखाता हूँ इधर। अरे थोड़ा साइड तो हो, साइड हो जा। अरे साइड हो जा, साइड। सुन अरे इनको पैसा पूरा मिला है 500 का आड़िया। कितने पड़े हो? अरे नहीं आपने क्या बोला? जाहिल लोग, मतलब जाहिल लोग हैं, नहीं जाहिल लोग हैं उनके साथ। नहीं आप बोलो। भाई को अरे कुछ आप बात नहीं कर कितना पढ़ाई किए हो? मैं तो 0 हूँ। अब बताओ, ये लोग उसको गांधी को सपोर्ट कर सकते राहुल हैं। गांधी हीरो हैं। बंदा भाई आज आज कितने पढ़े हो आप? अरे रुको ना यार, हमारा जवाब दो। ग्रेजुएशन अरे, बीकॉम। ये मोदी जी, अरे भाई देखो इनकी क्वालिटी और इनकी सोच यहाँ से पता लगती है कि ये जो है राहुल गांधी को, आंडू गांडू को सपोर्ट करने में लगे हुए। अरे जो अपना खुद का कुछ नहीं कर सका, अपने वंश के लिए कुछ नहीं कर सका, अपना पूरा वंश डबो दिया उसने, एक शादी तक नहीं कर पाया कि चलो साला आगे गांधी परिवार चल जाए, वो भी खत्म हो गया। ये क्या साला देश को संभालेंगे? ये खुद संभल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये तो कह रहे हैं 29 में 2 सांसद रह जाएंगे। अरे यार, अच्छा कौन से सांसद हैं इनके? हाँ बताओ, यहाँ पे गवर्नमेंट कौन सी चल रही है? उनकी बात की इन्होंने। अच्छा ये सांसद लेके जाएंगे, सपना इनको दिख गया। राहुल गांधी का नहीं, बीजेपी का कह रहे हैं 2 सांसद रहे। ये उल्टा आंकड़ा उल्टा है साहब, मैं बता रहा हूँ। हमने बीजेपी इनको राहुल गांधी कान में बताए हैं, सब क्या बोलना, बीजेपी का नाम लेना और राहुल गांधी। एक मिनट भैया जी, एक मिनट। ये भैया बोल रहे हैं कांग्रेस गठबंधन में। अरे ये गठबंधन ही बचा ले, बहुत बड़ी बात है। गठबंधन आधा तो निकल लिया और लास्ट में जाते जाते वो भी खत्म है। गठबंधन में सिर्फ ये अनएजुकेटेड पर्सन बचेंगे और जिनका कोई काम नहीं है। ये वही क्वालिटी है। आप कितने पढ़े लिखे हो? अरे हमसे आप कितने हो पढ़े लिखे? आप कितने हो? मोदी जी पढ़े लिखे के कैसे दिखाएंगे? नौमा फेल मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार। ये तो कैसे ग्रेजुएशन तो किए हैं। हाँ, ये समझता नहीं है जज्बात। चलिए जवाब। समझदार हो जाएगा ना। नहीं होगी राहुल गांधी, ऐसा है ना। देखो हम तुम्हें एक 2 मिनट सुन लियो। हम तुम्हें एक बात बताते हैं, जो गलत आदमी होता है ना, वो गलत का ही साथ देता है। अब अरे रुको ना यार, पहले पूरी बात तो सुनो। तुमने राजघाट देखा है? तुमने देखा है? देखा। राजघाट में ज्यादातर गांधी परिवार के लोग दबे हुए, आपको पता है ना। वहाँ पे सिर्फ 1-2 बंदे ऐसे, एक हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी है उनकी है। इनका सिस्टम क्या है, जो वहाँ रात में 12 बजे के बाद जो भूतों की लोकसभा लगती है ना, मेचोरिटी में वहाँ ज़्यादा है वो। और वो जब अपना पूरा मंडली बैठती है ना, सिंगल रह जाते हैं हमारे अटल बिहारी जी। मेचोरिटी में भूत जो है उल्टा ही सोचते, सीधा कभी नहीं सोचते ना, वो उल्टा ही करते हैं। अब मेचोरिटी में आता है उनका सिस्टम, वो सब कुछ गोल मटोल करके, जो उनका एक परिवार का बंदा बचा हुआ है ना इधर इंसानों में, रात में 12 बजे के बाद सारा उसके दिमाग में फिट करते हैं और उसके बाद फिर वो उल्टा पुल्टा ही करता है। वो सारा असर इन पे भी आता है। ये सारा काम मैच्योरिटी का है, और भूतों की मैच्योरिटी भी उनके साथ है। और बाकी तो एजुकेशनल तो बता दी गए कि इनके साथ में कोई ढंग का बंदा है ही नहीं। होता तो आज ये बिस्तर छोड़ के नहीं भागते और सही भी नहीं होते। आज भी गलत है और पहले भी गलत थे। सबसे बड़ी बात देखो,
सबको पता है, मैं पार्टीशन के टाइम पे नहीं था, ये भाई नहीं था, ये नहीं था, लेकिन हमारे बाप दादा थे। इस देश का जो बंटवारा हुआ है, आप बताओ किस वजह से हुआ है? सिर्फ धर्म की वजह से हुआ है ना। उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री ने, क्या नाम था उनका, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भाई जिसको इधर रहना है वो इधर रहे, जिसको उधर जाना हो उधर जाए। ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन था। या तो ये पूरे जो जितने भी ये भाई साहब है ना, जो मुसलमान इधर है, या तो सबको उधर डिवाइड करना था। धर्म के हिसाब से बनाया था तो धर्म के हिसाब से डिवाइड करना था। आज इस देश में कलह क्लेश कुछ नहीं होता। ये सारे कारनामे, सारे उल्टे सीधे डिसीजन जो है ना, ये कांग्रेस के लोगों ने करे। आज देश जो अगर सुधर रहा है तो इन लोगों को सुधरने नहीं दे रहे ये लोग। और फिर में थी यार, 14 में सरकार बीजेपी की नहीं आती ना भाई साहब, आंकड़ा सही से गिन के आइएगा और एक बार आगे पीछे सुन के आइएगा। अगर शायद 14 में बीजेपी नहीं आती ना, तो जिस तरह से कांग्रेस खोखला किया था ना देश को, जो ढोलक बजाते हैं ना, सिर्फ ताल ही बचा था, बाकी जैसे ढोलक खोखला होता है ना, उस तरह से कांग्रेस कर रखा था। इनको आज जो बोल देते हो छोटे छोटे पत्रकार पर, आपकी जो आवाज़ उठ रहा है ना, ये डिजिटल लाइट के वजह से ना, ये आप सौभाग्य है कि इन लोग आज आपका आवाज़ उठा रहे हैं, तब आप चिल्ला के मोदी जी ये नहीं, मोदी जी वो नहीं, याद कर लेना। यही डिजिटल के कारण आपका बदौलत है जो आप बोल पा रहे हो। आपका आवाज़ संसद तक पहुंच रहा है, आपका आवाज़ हर वो जमीनी स्तर पर उठा के ले जाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।